बरबस राम सुमंत पठाए, असुर सरित तीर आप तब आए। प्रभु ने बरबस सुमंत जी को अयोध्या की ओर विदा किया और उसके बाद सीता मैया के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ प्रभु अब गंगा जी के पास आए हैं, गंगा जी को पार करने के लिए। और यहां से एक बड़ी अद्भुत कथा प्रारंभ होती है। किसकी कथा? केवट भैया की, केवट भैया की कथा। श्री रामचरितमानस के मेरे बड़े प्रिय पात्र हैं हमारे केवट भैया जी। अद्भुत है वो है। पिछली रात्रि केवट जी सब समाचार सुन लिए हैं। क्या सुन लिए हैं? कि राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है, और राम जी के पांव में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। केवट जी सोचे राम जी भेटाइए गए हैं, उनका पांव भी भेटा गया है, अब ऐसा अवसर जीवन में दोबारा मिलने वाला है नहीं, इस अवसर को मैं खोने वाला नहीं हूं। सवेरा हुआ और सबसे पहले दौड़ कर गए। कहाँ गए? निषाद राजगुह के पास जाकर बोले, महाराज हम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। हमारे मन में एक भाव जगा है कि हम ही राम जी को अपनी नाव पर बिठाकर गंगा के उस पार पहुंचा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आप नगर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि मुझे छोड़कर कोई भी नाविक आज गंगा किनारे नहीं जाएगा। निषाद राजगुह ने सवेरे सवेरे डुगडुगी बजवा दी। केवट जी नाव को किनारे से खोले, बीच नदी में ले जाके खड़ा कर दिए। सोचे किनारे यदि रखूं, राम जी सीधे आके चढ़ ही जाए नाव पर, तब क्या होगा? पहुंच से आउट ऑफ रीच रखा जाए इनसे। बीच नदी में नाव ले जाके खड़ा किए। भगवान लक्ष्मण जी सीता मैया के साथ गए, साथ में निषाद राजगुह भी है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, राम जी और लक्ष्मण जी में सेवक कौन है? लक्ष्मण जी। स्वामी कौन है? राम जी। स्वामी को यदि डुमरी गांव से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन जाना हो तो गाड़ी की व्यवस्था सेवक करेगा कि स्वामी जी करेंगे? कहिए। सेवक करेंगे। सुबह हमको दरभंगा जाना था तो गाड़ी की व्यवस्था मदन जी किए। इस सेवक नहीं है, यजमान है, लेकिन एक बात कह रहा है, गाड़ी की व्यवस्था किए थे ना। अब परसों एयरपोर्ट जाना है तो गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी ना। चला गाड़ी का पक्का, टेंशन खत्म, गवाही करवा लिया। तो राम जी स्वामी है, लक्ष्मण जी सेवक है, तो नाव किसको मांगना चाहिए? राम जी को कि लक्ष्मण जी को? बाबू किसको? लक्ष्मण जी को। देखिए बच्चे बोले लक्ष्मण जी को। बच्चे, बड़ लोग से बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे हमारी टीम में पंडित जी सबसे ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए तो बजा है, आप बुझा भी तब बता दिए। लक्ष्मण जी को नाव मांगनी चाहिए क्योंकि सेवक हैं। सेवक व्यवस्था करता है, स्वामी कैसे जाते हैं। लेकिन आज राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज आप नाव नहीं मांगेंगे, मैं मांगूंगा। क्यों? राम जी जानते हैं कि आज केवट जी नाव लाने वाले नहीं हैं। राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि इनको ना सुनने की आदत नहीं है। यदि ये नाव मांगने गए, केवट जी बोल दिए नहीं लाऊंगा, तो तुरंते बाण निकाल के मार देंगे, भगत मारा जाएगा। भगत को बचाना है आज। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई साहब आप पहले मैनेजमेंट का कोर्स करिए, बीबीए करिए, एमबीए करिए, आप सीखिए मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु। राम जी बोले मैं मांग के दिखाता हूं कैसे व्यवस्था की जाती है। राम जी गंगा किनारे जाकर केवट जी से मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा
मरम मैं जाना, मांगी नाम न केवट आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया, आपका मरम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, और ये केवट कहते हैं कि आपका मरम जान गए। राम जी बोले लक्ष्मण भैया से, आप ही पूछो कौन सा मरम जान गए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए आप। केवट जी बोले यही जान गया कि राम जी कौन है। मैं क्या जान गए? मैं जानता हूं राम जी कौन है, और ये भी जानता हूं कि राम जी यहां पर क्यों आए हैं। ये दोनों मरम जान गया हूं। मैं क्या जान गए हैं? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जान पाए हैं वो जान गया हूं। लक्ष्मण भैया बोले अब पढ़ाइए मत, साफ साफ बोलिए आप क्या जान गए हैं। केवट जी बोले प्रभु मैं जानता हूं आप कौन है। कैसे जानता हूं? देखिए ये नाव चलाना हमारा खानदानी पेशा है। बाबा चलाएं, बाबा के बाद बाबूजी चलाएं, बाबूजी के बाद हम चला रहे हैं, हमारे बाद हमारा लड़का नाव ही चलाएंगे। हम दूसर कोई काम धंधा नहीं जानते हैं। नित्य यहाँ पर सैकड़ों लोग गंगा आर पार होने आते हैं, सब आकर नाव मांगते हैं, लेकिन जैसे आज आपने नाव मांगा है प्रभु, आज तक ऐसे किसी ने नाव नहीं मांगी। भगवान ने पूछा क्या विशेषता है? केवट जी बोले प्रभु आज तक जो भी आया आदेश देता था, ऐ केवट नाव लेकर सामने आओ यहां पर, यह आदेश देता था। आज पहली बार कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है, जिसने नाव के लिए निवेदन किया है, और ये आप ही कर सकते हैं। आप किसी वस्तु को लाने का आदेश तब देते हैं जब आपको लगता है वो वस्तु आपकी है। आप अपने ड्राइवर को आदेश देंगे गाड़ी दरवाजे पर लेकर आओ, लेकिन आप जब जानते हैं कि सामने वाली वस्तु हमारी नहीं है, सामने वाली वस्तु सामने वाली की है, तो आप आदेश नहीं देंगे, निवेदन करेंगे भाई साहब क्या आप अपनी गाड़ी आज लेकर के आ सकते हैं। ये निवेदन हुआ। केवट जी बोले प्रभु जो भी आता था नौकर बनाने में लगा हुआ था, आज पहली बार कोई आया है जो इस नाव का मुझे मालिक बनाने आया है, और सामने वाले को बड़ा बनाना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये मैं जानता हूं आप कौन है और क्यों आए हैं ये भी जानता हूं। प्रभु लक्ष्मण जी से बोले केवट जी आज ये पार करने के लिए नहीं आए हैं नदी। लक्ष्मण जी बोले क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। लक्ष्मण भैया बोले कहना क्या चाहते हो? केवट भैया बोले प्रभु आप वही हैं जिन्होंने 3 पग के भीतर 2 पग में ही 3 लोक 14 भुवन नाप दिया था बलि के समय है। 2 पग में जेही जग कियत तिहु पगहु ते थोरा, असोई कृपाल केवट ही निहोरा। जिसने 2 पग में पूरी सृष्टि नाप दी, वो भगवान आज एक नदी को पार करने के लिए नाव मांगेंगे। आज प्रभु आप इस नदी और नाव को माध्यम बना करके इस केवट को अपना चरणामृत पान कराने के लिए आए हैं। ये मर्म मैं जानता हूं। इसी मिथिला